संग की महिमा बता रहे हैं। संतों के संग ने मेरे अंतर में ईश्वर के लिए लालसा पैदा कर। ये मत कहना देवियों कि सत्संग में जाके मेरी प्यास बुझेगी। नहीं, सत्संग में जाके प्यास नहीं बुझती, सत्संग में जाके तो ईश्वर की प्यास पैदा होती है। क्योंकि हमारे मन में ईश्वर की प्यास है ही नहीं। हमें प्यास है धन की, दौलत की, प्रतिष्ठा की। हम दुनिया में अपनी अनुकूलता चाहते हैं, हमें प्रतिकूलताएं पसंद नहीं है। सब मेरे अनुगत हों, सब मेरे अनुगामी हों, सब मेरे अनुकूल हों, मेरे प्रयत्न इसी के लिए है। प्यास मुझे ईश्वर की है नहीं। और सत्संग प्यास बुझाता नहीं है, सत्संग प्यास पैदा करता है। श्रेष्ठ की प्यास, शूद्र को नहीं, श्रेष्ठ का अनुगमन करो। और अगर इंद्रियों से तृप्त हो भी गए तो ये तृप्ति परमानेंट तृप्ति नहीं है। आपने भोजन किया, पुनः फिर भूख लगेगी। आपने भोग किया, पुनः फिर लालसा पैदा होगी। ये अग्नि ऐसी है, इसमें आहुतियां डालोगे विषयों की तो और भड़कती चली जाएगी। इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। ययाति अपने पुत्रों की आयु पाकर भी तृप्त नहीं हुए तो तृप्ति कहाँ है? मन के उस पार चले जाने में तृप्ति। इसलिए जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें आसक्त नहीं होना, लेकिन यह भी पता चलता है कि विरक्त होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी वही चलती है। आप जिस दिन उपवास करती हो तो सारे शहर को बताती हो कि आज मेरा उपवास है। दिल तो करता है अखबार में छपवा दूं, कोई पूछता भी नहीं, तब भी बात बात पे हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो ऐसा नहीं करते, हमें तो कोई लालसा ही नहीं है। अरे ये कहने की भी क्या जरूरत है? कह रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बीमारी है ना बीमारी। दो मित्र हैं, राजा बन गया और एक विरक्त हो गया। और उसे पता चला सम्राट को कि मेरा मित्र आ रहा है। उसने अपने योगी मित्र के लिए, अपने साधु मित्र के लिए रेड कारपेट बिछाए कि मेरा मित्र आ रहा है, इतना त्यागी है, मैं उसका स्वागत करूंगा। और ये कहते हैं अच्छा तू अपना वैभव प्रदर्शन कर रहा है, रेड कारपेट बिछा के दिखा रहा है कि तेरे पास कितना वैभव है। तो वो गया और उसने कीचड़ में घुटनों तक अपने को लथपथ किया और फिर कीचड़ सने पैरों से कारपेट पे चला। तू अपना वैभव दिखा रहा है और वो अपना त्याग दिखा रहा है। बीमारी एक ही है, उधर अलग तरह से पूरी हो रही है, उधर अलग तरह से पूरी हो रही है। बीमारी वही है। किसी को धन संग्रह करके बड़ा होना है और किसी को धन का त्याग करके बड़ा होना है। और हमारे यहाँ विरक्त और आसक्त होने को नहीं कहा गया, हमारे यहाँ अनासक्त होने को कहा गया। अनासक्त बहुत अद्भुत शब्द है देवियों। एक होता है राग और एक होता है विराग और एक होता है वीत राग हो जाना, दोनों से ऊपर उठ जाना। कदाचित ये दृष्टि हमें कैसे प्राप्त होगी? सदगुरु की शरण में रहकर प्राप्त होगी। वो बारीकी से हमें जानेंगे, हमारे हृदय की ग्रंथियों को तोड़ेंगे। और यहाँ प्रसाद मिल गया, मुझे तो प्रसाद मिला व्यास जी, मैंने तो संतन की जूठन खाई। और अगर हम उनके पत्तलों की जूठन खाएं ये तो शीत प्रसादी होती ही है, लेकिन अगर हम संत के चिंतन का भोग ना लगाएंगे तो फिर अंतर कपाट नहीं खुलेंगे। उनका ज्ञान, ज्ञान की उनकी शीत प्रसादी, उनकी जूठन, उनकी चर्या, वो कैसे व्यवहार करते हैं, वो कितना सावधान होके चलते हैं, उनको कितना ख्याल रहता है कि कैसे किसी को मेरा पैर ना लग जाए। और आप तो कथा में आते हो तो बाद में आते हो और निकल के पीछे से कभी कभी तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई सरसों के खेत में भैंस घुस आई हो, कुचलती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। कितनों के माथे पे पैर रखकर ईश्वर की कृपा पाना चाहोगे? अगर इतनी भी संवेदना हम में ना आई कि जो मेरे आसपास है वही ईश्वर का रूप है, उनके साथ भी मुझे सद्व्यवहार संवेदना से बरतना है, अगर ये संवेदना ही ना आई तो कौन से भगवान की कृपा पालेंगे आप? बताइए ना।
और हमारा देश तो संवेदना का देश रहा देवियों। प्रातः काल भी तुम सैर करने जाती थी ना, तो फिर चींटियों के लिए तिल चौल लेकर जाती थी कि चलो सुबह सैर करने जा रहे हैं तो चींटियों के घरों पे कुछ मीठा डालाएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ये संवेदना, इसे संवेदना बोलते हैं। पल्लू लेके हमारी माँ दिए को बुझाती थी और कहती थी कि जाओ दिए, अपने घर चले जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। और हम छोटे छोटे सोचते थे कि क्या दिए की भी माँ होगी, उसका कहीं बैठी इंतजार कर रही होगी। ये संवेदना, जहां जड़ को भी जड़ नहीं माना गया, चेतन की तरह व्यवहार किया गया, ये वो भारत। और आज हम समाज नहीं रह गए, आज हम भीड़ बन गए। और भीड़ का कोई आत्मा नहीं होती। समाज के पास संवेदना होती है और भीड़ के पास संवेदना नहीं होती। जितने को कर्म करवाने आप भीड़ से करा सकते हो, व्यक्ति से नहीं करा सकते, समाज से भी नहीं करा सकते। इसलिए भारतीयों, भीड़ मत बनो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।